सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट के ऊपर आधारित है। तो आइए मैं बताता हूँ उसके बारे में कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैंने एज़ इट इज़ का वे वे प्रोटीन बुलाया है। तो उसे अभी लिए मुझे करीबन 3 हफ़्ते हो चुके हैं। तो अभी तो मैं उसका ऊपर कुछ रिव्यू नहीं बनाऊँगा कि मुझे कैसा है उसने कैसे इफ़ेक्ट दी है। क्योंकि अभी तो मुझे ज़्यादा लेटे हुए टाइम नहीं हुआ। जब वो पूरा ले लूँगा मैं, तो मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ वो शेयर करूँगा आपको। तो अभी के लिए मैं सिर्फ़ एक कंपैरिज़न कर रहा हूँ। तो ये मैंने फूडवे ये करीबन मैंने 3 से इसके सॉरी 3 तो नहीं, मैंने उसके ज़्यादा पैकेट लिए। मैंने 5 से 6 पैकेट इसके 1-1 किलो के लिए हुए हैं। ये देखिए, ये इसके एक और है, ये भी दीपावली की सफाई में मुझे मिले ये पैकेट। तो बता दिए मैंने आपको 2 ही मिले हैं अभी तो। तो ये मैंने कंटिन्यू मैंने मतलब इसके 5 पैकेट मतलब पूरा मुझे 5 मंथ तक चल गए थे ये। 5 से 6 ऐसे एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 से तो ज़्यादा ही मैंने इसके 1-1 किलो के पैकेट यूज़ कराए हैं। पर मुझे इतने सैटिस्फाई वाले रिज़ल्ट नहीं मिले इस प्रोडक्ट से। वो इसलिए क्योंकि मेरी नेचुरल डाइट भी काफ़ी अच्छी थी और स्ट्रिक्ट थी। मैं प्रॉपर डाइट भी लेता था मेरी नेचुरल, उस लेकिन इसको जब सप्लीमेंट को ऐड करा मुझे, तो मुझे जैसे रिज़ल्ट मिलने चाहिए थे वो वैसे मैं इससे रिज़ल्ट नहीं ले पाया। तो मैं इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो और इसकी एक सेकंड बात मुझे ये बेकार लगी इसमें कि ये 26 ग्राम प्रोटीन क्लेम करता है। ये आइसोलेट है, ये प्रोटीन आइसोलेट। लेकिन ये 26 ग्राम प्रोटीन मुझे लगता नहीं कि दे पा रहा है, क्योंकि अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े ब्रांड जो आइसोलेट भी है, वो 24 ग्राम तक की प्रोटीन या 25 ग्राम तक प्रोटीन क्लेम करते हैं। और अच्छे बड़े ब्रांड है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, ओन वगैरह इन सब के। तो लेकिन ये जिस प्रकार से 26 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, और ये उस टाइम मुझे पड़ा था 1100 का, ये क्रूड वेज आइसोलेट। और वैसे रिज़ल्ट भी नहीं दिए इसने। और उसके अलावा इसमें इसमें क्लेम कर रखा है कि उन्होंने उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ़ वे प्रोटीन जो मिल्क कंटेंट है वही है इसमें। लेकिन जो इसका कॉन्सन्ट्रेट है उसमें वो क्लेम करते हैं कि उसमें उन्होंने माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया हुआ है। माल्टोडेक्स्ट्रिन मीन्स अरारोट को बोलते हैं हिंदी में, अगर उससे बोला जाए तो अरारोट कहते हैं। वो अरारोट का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो जल्दी से ब्लड में डिसॉल्व होके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो स्पाइक कर देता है। तो वो अगर ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें आइसोलेट में तो उन्होंने कहीं क्लेम नहीं कर रखा है उसका कि इन्होंने मिक्स किया है। लेकिन अगर क्लेम करा है उन्होंने कि मिक्स नहीं किया है, और जब 26 ग्राम प्रोटीन भी ये नहीं दे पा रहा है, और ये क्लेम भी कर रहे हैं 26 ग्राम प्रोटीन, और जब इसकी लैब रिपोर्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने करवाई थी, वो भी देखी थी मैंने। तो उन्होंने भी क्लेम करा है कि इसमें 26 ग्राम प्रोटीन नहीं है। मतलब 26 ग्राम प्रोटीन नहीं है तो आप इसके, और ये पर सर्विंग 26 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, आप ऐसा क्लेम कर रही है कंपनी। तो फिर बाकी मतलब माल्टोडेक्स्ट्रिन इसमें भी मिला हुआ हो सकता है। जब पूरा एक्यूरेट क्वांटिटी नहीं आ रही, तो बाकी जो रिमेनिंग फॉर्म तो उन्होंने इसका ही फिल करा होगा उससे। तो मुझे तो, और क्योंकि इसकी मिठास भी एक मुझे डाउट बार-बार दे देती है कि माल्टोडेक्स्ट्रिन हो सकता है इसमें भी। तो वैसे और ऐसा कुछ रिज़ल्ट भी मुझे ख़ास नहीं दिया इस प्रोडक्ट ने। तो ऐसा थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं ऑफ कोर्स। और ये जो अभी मैंने एसिडिटीज़ का लिया है, अभी से 3 हफ़्ते हो गए मुझे खाते-खाते। तो अभी तो इसके बारे में कुछ रिव्यू नहीं दूँगा, लेकिन हाँ, इसका टेस्ट और अभी तक जैसे लिया है मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और जो इसमें फ्रोथ जैसा आना चाहिए वो प्रॉपर फ्रोथ भी आ रहा है। मिक्सेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये कॉन्सन्ट्रेट है उस हिसाब से इसकी मिक्सेबिलिटी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है। और ऑथेंटिक इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो लैब रिपोर्ट जिनने भी करवाई है, जो भी फ़िटनेस इंडस्ट्री में एक्टिव है यूट्यूबर्स, उन्होंने इसकी लैब रिपोर्ट भी करवाई है, वो भी काफ़ी एक्यूरेट आई है। इसमें जो प्रोटीन ने उन्होंने क्लेम करा है, उसी प्रोटीन जो उन्होंने उन्होंने जब लैब रिपोर्ट करवाई तो उसके एक्यूरेट ही था।
ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था उसमें, तो वो भी इसकी काफ़ी अच्छी बात लगी, तो मैंने ये लिया है। तो सबसे बड़ा जो मेन मेजर डिफरेंस मैं बता दूँ इनमें कि इसमें जो उन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल है इसकी, इस वे प्रोटीन की, तो वो पूरी डिस्क्लोज़ कर रखी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो हमारा बिग मसल का है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है और इंडियन ब्रांड ही है दोनों। लेकिन इन्होंने अपनी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो डिस्क्लोज़ बिल्कुल भी नहीं कर रखी है। सिर्फ़ यहाँ पे एक छोटी-सी टेबल बना रखी है, जिस पे उन्होंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितना है ये सिर्फ़ दे रखा है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो उन्होंने जो भी ब्रांड है उसको पूरी डिस्क्लोज़ करना चाहिए। इससे उसकी ऑथेंटिसिटी जो रहती है और जो कस्टमर का जो सैटिस्फैक्शन रहता है और ट्रस्ट रहता है वो बिल्ड होता है और कस्टमर भी सैटिस्फाई रहता है उससे। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड होता क्या है? तो अमीनो एसिड प्रोटीन ही होता है। तो मैं एक समझाता हूँ आपको कि फिर उसे अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, प्रोटीन ही क्यों नहीं बोलते। तो जब हमारी जो बॉडी है, हम कोई भी फूड कंज़्यूम करते हैं, तो उसमें जब जो प्रोटीन जब वो जाता है और उसमें उस फूड में जो भी प्रोटीन रहता है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो वो अमीनो एसिड के छोटे-छोटे ब्लॉक जो रहते हैं, तो वो सब मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जब तक वो छोटे फॉर्म में रहेगा, तब तक हम उसे अमीनो एसिड बोलेंगे। लेकिन जब वो बड़े फॉर्म में आ जाएगा, तो हम उसे वो मिल जाएगा, मतलब सब जो छोटे-छोटे अमीनो एसिड जब एक कार्बन चेन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है अपने आप में, जो प्रोटीन रहता है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, तो वो जब मिल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये प्रोटीन है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं अच्छे से आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे फूल है और हमने उसे धागे में पिरो दिया, बहुत सारे फूल थे। अब वो बन गई माला, तो अब हम उसे फूल नहीं बोलेंगे, हम उसे माला बोलेंगे। तो उसी प्रकार अमीनो एसिड जो जो रहे, तो वो तो हमारे फूड से जब जैसे हमने फूड लिया और वो अमीनो एसिड में ट्रांसफ़र हुआ है और उसके छोटे-छोटे ब्लॉक जो है, वो बन गए। अब वो जब ब्लॉक सब मिल जाएँगे, इकट्ठे होंगे, तो हम उसे प्रोटीन बोलेंगे। तो यही था कि अब और हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड रहते हैं। तो 20 तरह के अमीनो एसिड में 10 तो एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं। तो जो 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है। वो हमें फूड के ज़रिए हमें इनटेक करना पड़ता है, जब जाके वो हमारे बॉडी में जाते हैं और तब हमारे बॉडी बॉडी को मिल पाते हैं। तो 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमें बाहर से लेना पड़ेंगे फूड के तौर पे। तो उसकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को फ़िल करता है हमारा वे प्रोटीन। और सिर्फ़ यही नहीं, मतलब इससे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो वे प्रोटीन है इसका काम क्या है, लेकिन जो हम नेचुरल फूड भी लेते लेते हैं जो, उनमें भी ये 10 तरह के अमीनो एसिड प्रेज़ेंट है। लेकिन वो प्रॉपर हम ले नहीं पाते हैं और कभी कुछ मतलब उसकी जो डाइट जो बैलेंस है, जैसे हमें अलग-अलग फूड से सब मिलेंगे 10 तरह के अमीनो एसिड्स, तो वो एक ही उसमें आपको एक ही पैकेट में मिल जाता है, एक स्कूप में। तो ये इसलिए आसान रहता है लेने के लिए, इसलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं। नेचुरली भी आप ले सकते हैं। अगर आप इतना थोड़ा मतलब उसके लिए वो करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट, कि वे सब तरह की दालें वगैरह और ये एक प्रॉपर अगर आप मिला लें तो आपको ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएँगे बाहर बाहर से फूड से भी आपके। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें बाहर से ही लेना होंगे और टोटल जो अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल है हमारे शरीर में, जो लेगा वो 20 है क्वांटिटी में। तो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं। सॉरी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों मिलकर 20 रहते हैं और इसमें 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ।
तो इसके लिए इसीलिए ये जो प्रोफाइल है ये देना है कंपनियों को बहुत ज़रूरी है, उससे ऑथेंटिसिटी उनकी बरकरार रहेगी। अब इसमें देखिए उन्होंने नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी और अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड दोनों की प्रोफाइल दे रखी है इसमें, कि दोनों दोनों की प्रोफाइल में आप प्रॉपर आपको कि ल्यूसीन कितना आएगा, आइसोल्यूसिन कितना है, सब वैसे पूरी उसकी टेबल में आपको बता देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा इस प्रोडक्ट का मुझे। तो बस ये यही कहा इसमें कंपैरिजन करके बताना था। तो ये तो बिग मसल का न्यूट्रिशन क्रूड वे आइसोलेट तो मैंने बहुत लिया है। तो इसका मुझे इतना रिजल्ट कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने स्विच किया एज इट इज़ पे। अब इसके भी रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा जब मैं प्रॉपर इसको ले लूँगा अच्छे से और मैं खुद सेटिस्फाई होऊंगा इससे कि हाँ मुझे अब इसमें इसको अच्छा टाइम तक मैंने लिया है, और तभी आपको इसका रिव्यू बताऊंगा मैं कंप्लीट। तो आज के लिए तो बस यही बताना था मुझे आप सभी को कि क्या है इसमें प्रॉपर, और जो इसकी जो प्रोफाइल है एमिनो एसिड्स की वो दोनों में क्या दे रखी है। अब इसकी तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है एमिनो एसिड्स की वो दे ही नहीं रखी है। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप दे, ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे। और बस ये इसमें थोड़े 2-3 डिसएडवांटेज ये भी लगे मुझे, यही कि इसमें 26 ग्राम प्रोटीन क्लेम कर रखा है उन्होंने, और माल्टोडेक्स्ट्रिन भी इसमें तो उन्होंने नहीं लिख रखा है, मेंशन नहीं किया है उन्होंने कि इसमें ऐड है आइसोलेट में। अब अच्छा है मैं एक आइसोलेट जिनको नहीं पता है कि आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है उनको भी बता देता हूँ कि आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन मतलब जब प्रोटीन बनता है कैसे है, सबसे पहले मैं वहाँ से बताता हूँ आपको कि जो प्रोटीन है वो जब पनीर बनाने की प्रोसेस होती है डेयरी में, तो जब पनीर बनता है उसको जो पानी आपने देखा होगा कि पानी पानी निकल जाता है और जो प्रोटीन जो पनीर रहता है वो बच जाता है। तो जो पानी रह जाता है तो वो उस पानी को फैक्ट्री में, मतलब ये तो एक छोटे लेवल में बता रहा हूँ कि जैसे डेयरी का एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पे पूरा उसका सेटअप रहता है, और उस पानी को एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉईल करके उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उस पाउडर फॉर्म को जब पैक कर दिया जाता है बिना किसी प्रोसेस के, तो उसे कॉन्सेंट्रेट कहेंगे। लेकिन जब उसी कॉन्सेंट्रेट को पाउडर को जब और ज़्यादा उसको प्रोसेस करके उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह और इनको जब अलग कर दिया जाता है, और सिर्फ एक प्योर जो उसकी जो प्योर फॉर्म रहता है प्रोटीन का, वही अगर आपको दिया जाता है तो उसे हम आइसोलेट कहेंगे। मतलब वो थोड़ा और ज़्यादा प्रोसेस्ड होकर आपके सामने आता है। तो उसके थोड़े रेट भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं कॉन्सेंट्रेट से, क्योंकि वो प्रोसेस में जो उसकी कॉस्ट रहती है वो निकालनी रहती है। तो यही था मेजर डिफरेंस आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में। तो मैंने तो ये कॉन्सेंट्रेट लिया है। कॉन्सेंट्रेट एक ये भी मिथ फैला रखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कि जो आइसोलेट है और कॉन्सेंट्रेट है तो सब बोलेंगे कि आइसोलेट ज़्यादा लो लीन गेन करो, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 10% का ही इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है कि ये 80% आपको प्रोवाइड करेगा प्रोटीन 100% में से, और ये 100 में से आपको 90% प्रोवाइड करेगा आइसोलेट जो रहेगा। तो मैं तो कहूँगा आपको अगर ये कॉन्सेंट्रेट लीजिए आप, और इसकी कॉस्ट भी कम है और आपको रिजल्ट भी देगा। ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेट है तो रिजल्ट ही नहीं देगा। सिर्फ 10% का ही फ्लक्चुएशन रहता है, वो इतना कोई मेजर इशू नहीं करता है। तो आप कॉन्सेंट्रेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका प्राइसिंग भी बहुत जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप सभी को पता है। तो कॉन्सेंट्रेट यूज़ करता हूँ मैं भी, और अभी देखता हूँ इसके रिजल्ट जैसे भी आएंगे मैं बताऊँगा आपको। तो यही था आज का मेरा इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।